नमस्ते बच्चों। आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली छावनी की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी मेज़बान संगीता, प्राथमिक विंग की ओर से। हमारी इस वीडियो का विषय है वर्षा ऋतु। कविता। वर्षा ऋतु कविता के कवि श्री निरंकार देव सेवक हैं। भारत में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं की रानी है। गर्मी में कष्ट भोगने के बाद यह ऋतु आती है। वर्षा का आगमन सबके लिए सुखदायी होता है। यह ऋतु वर्षा करने वाली होती है, इसलिए इसका नाम वर्षा ऋतु है। इस ऋतु का आगमन जून महीने से आरंभ होता है और इसका कार्य सितंबर महीने तक चलता है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही आकाश बादल से ढक जाता है। कभी-कभी तो पूरे दिन सूरज दर्शन नहीं देता। इस समय बादल जल से पूर्ण होते हैं। कभी-कभी तो बहुत जोर की गर्जन से प्रारंभ होती है। वर्षा काल में भारी वर्षा के कारण नदी नाले भर जाते हैं। हर जगह हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। आओ कविता शुरू करते हैं। गर्मी का मौसम बीत गया, बरसात सुहानी आई है। जिस और नज़र उठ जाती है, सुंदर हरियाली छाई है। अब लू के गरम झकोरों से मिल गई मुक्ति जड़ जीवों को। तन मन को सुख देने वाली चलती शीतल पुरवाई है। गर्मी का मौसम जब बीत जाता है, उसके बाद वर्षा ऋतु आती है। आप चारों तरफ देखो, वर्षा ऋतु में हरियाली ही हरियाली छाई होती है। अब जो गर्मी में गर्म जो हवा चल रही थी, उससे सभी जड़ जीवों को मुक्ति मिल गई है। अब तन मन को सुख देने वाली ठंडी हवा चल रही है। सूरज का जोर हुआ हल्का, बादल के दल उमड़े घुमड़े। पूरब की ओर उठी देखो, घनघोर घटा सुखदाई है। जो पेड़ खड़े थे मन मारे, सूखे सूखे मुरझाए से। उनकी रग रग में जोश नया, प्यारी वर्षा ऋतु लाई है। सूरज का जो जोर था, सूरज की जो रोशनी थी, वो वर्षा ऋतु के कारण हल्की पड़ गई थी। बादल के जो दल हैं, बादल के जो दल हैं वो उमड़े घुमड़े घूम रहे हैं। बादल पूर्ण रूप से पानी से भरे हुए हैं। आप पूरब की ओर देखो, काले बादल छाए हुए हैं। जो पेड़ गर्मी के कारण सूख गए थे, मुरझा गए थे, अब उनकी रग रग में नया जोश वर्षा ऋतु लाई है। प्यासी धरती की प्यास बुझा, नदियों का वेग हुआ दूना। पर्वत धुल धुल कर साफ हुए, झरनों की धुन मन भाई है। वर्षा ऋतु से धरती की प्यास बुझ गई है। सूखी धरती को पानी मिल गया और वर्षा के कारण नाले और नदियों का जो बहाव है, वह दोगुना हो गया। वर्षा ऋतु से पर्वत धुल धुल कर साफ हो गए और पर्वत से निकलने वाले झरनों की जो धुन है, जो आवाज़ है, वो मन को बहुत अच्छी लग रही है। बगिया के फूलों को देखो, मन में फूले ना समाते हैं। गुल मेहंदी छटा दिखाती है, पर सूरजमुखी शर्माई है। चलने से पवन झकोरों के टप टप गिरते हैं आम पके। वर्षा ऋतु में घर से ज़्यादा अच्छी लगती अमराई है। आप बाग को देखो, वर्षा ऋतु में आप किसी भी तरफ जाके देखो, फूल खिले हुए हैं और गुल मेहंदी का जो फूल है, वह अपनी सुंदरता बिखेर रहा है। गुल मेहंदी एक सुगंधित जड़ी बूटी है, जिसके पत्ते सुई की आकार के होते हैं। वर्षा ऋतु में यह खिलकर अपनी सुंदरता बिखेरते हैं। लेकिन सूरजमुखी का जो फूल है, आप सभी जानते हैं,
सूरज के चमकने पर ही खिलता है, लेकिन वर्षा ऋतु के कारण सूरज का जोर जो है वह हल्का है, इसलिए सूरजमुखी का फूल शर्माया हुआ है, खिला हुआ नहीं है। चलने से पवन झकोरों के, जो ठंडी ठंडी पवन चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, ज़ोर से जो हवा चल रही है, उसके कारण जो पके हुए आम हैं पेड़ पर, वह टप टप कर कर गिर रहे हैं। वर्षा ऋतु में हम सबको घर से ज़्यादा बाग अच्छा लगता है, आम का बाग अच्छा लगता है, बाहर रहना अच्छा लगता है, क्योंकि चारों तरफ मौसम बहुत सुहाना है और हरियाली छाई हुई है। धन्यवाद।